नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बाल विकास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आप इसकी ये स्पेशली एमपीटेट वर्ग 3 की जो परीक्षा होने वाली है मार्च के लिए, उस बेस पर यहाँ पर ये क्वेश्चन लिए गए हैं। बाकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आप बाल विकास की अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की, जो कि है बाल विकास के ऊपर। इसमें हम पढ़ेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का क्या अर्थ है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, विषय वस्तु का ज्ञान या विषय वस्तु को रट लेना, या व्यवहार में सुधार। तो इसका सही आंसर जो है वो है व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। दूसरा है, सीखने से क्या तात्पर्य होता है? सीखने से क्या तात्पर्य होता है? मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या अनुभूति में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका तीसरे नंबर का, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सॉरी, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? गेट्स का, वुडवर्थ का, स्किनर का, या कोहलर का? तो इसका सही आंसर है वुडवर्थ का। ये वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, बालकों में अधिगम होता है ज्ञान को रटने से, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक को पढ़ने से, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा, या क्रिया करके होता है। तो फोर्थ नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा बालकों में अधिगम होता है। बालकों में अधिगम से मतलब है बालक जो है वो कैसे सीखते हैं। तो जब तक शिक्षक जो है वो ज्ञान जिस तरह से देते हैं वो बच्चे वहाँ पे उसको सीखते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरणा, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा फिफ्थ का फोर्थ नंबर, उपरोक्त सभी। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ सीखने के लिए। अधिगम की इच्छा होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, और अभिप्रेरणा भी होनी चाहिए। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? आपको बताना है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। संचार के साधन दिया है, समवयस्क समूह, परिपक्वता एवं आयु, या अध्यापक। तो इसका सही आंसर जो है 6 नंबर का वो है तीसरा, परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है? परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है रुचि का, प्रेरणा का, बौद्धिक योग्यता का, या फिर शारीरिक संगठन का। तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, प्रेरणा का। बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? प्रेरणा का पड़ता है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, जो अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है? ठीक है, अगर आपके कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया आप चला रहे हैं और उसमें अगर आपको पता करना है कि छात्रों में क्या त्रुटि है, किस प्रकार की कमी है, तो शिक्षक क्या करेगा? उसमें से शिक्षक को निम्न में से किस प्रकार की जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, दूसरा दिया है अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, तीसरा दिया है अधिगमकर्ता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पता करेंगे सबसे पहले शिक्षक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? अगर आपके व्यवहार में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन होता है, जो कि अभ्यास के कारण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सोचना कहा जाता है, सीखना कहा जाता है, क्रिया करना कहा जाता है या कल्पना करना कहा जाता है? तो 9th का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, सीखना कहा जाता है। ठीक है। 10वें नंबर का जो प्रश्न है उसका वो क्या है आपका कि बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? पढ़ना, लिखना, भाव प्रदर्शन या चलना? तो बालक जो है वो सबसे पहले भाव प्रदर्शन सीखता है। क्या सीखता है? भाव प्रदर्शन, मतलब अपना चेहरे का एक्सप्रेशन देना और दूसरों के चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ना। सबसे पहले बालक यही सीखता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, उत्सुक माता पिता या अधिगम उत्प्रेरित वातावरण? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। क्या होगा? अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। नेक्स्ट 12th नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है आपका कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ठीक है, आपको बताना। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में, मतलब पहले जो परिस्थिति थी उसकी समान परिस्थिति में अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब उसने पीछे क्या हुआ, पीछे जो कुछ भी हुआ उसको याद करके अभी सामने जो कुछ भी है उसके लिए वैसा रिएक्ट कर रहा है जो सब पीछे जो कुछ हुआ था उसके मतलब उसको सोच के रिएक्ट कर रहा है अभी की प्रतिक्रिया के लिए। तो आप यह किससे संबंधित है? ऐसी जो बातें होती हैं किससे संबंधित होती हैं? एक तो दिया है सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम और सीखने का तत्परता नियम। तो इसका सही आंसर जो है 12 का हो जाएगा आपका सीखने का सादृश्यता नियम। हम पिछले ज्ञान से ही आगे के चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जब वर्तमान कार्य को करते समय पूर्व में सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? मतलब आप वर्तमान में काम कर रहे हैं और आपने जो पहले सीखा था वो काम जो है आपको अभी के काम करने में बाधा उपस्थित कर रही है, तो इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? तो इस स्थिति को जो है आप कहेंगे ऋणात्मक स्थानांतरण। क्या कहेंगे? ऋणात्मक स्थानांतरण, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है। एक शिक्षिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। ठीक है, एक शिक्षिका है जो अपने बच्चों को शिक्षार्थियों को अलग अलग गतिविधि कराकर उनको सामूहिक गतिविधि कराकर उनको बिजी रखती है। जैसे कि समूह चर्चा है, समूह परियोजनाएं हैं, भूमिका निर्वाह आदि, ये सब उनकी जो है एक्टिविटी है। तो यह सीखने के लिए किस आयाम को उजागर करता है? तो ये सीखने के लिए किस आयाम को उजागर करता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, तीसरा नंबर, चौथा है सामाजिक गतिविधियों द्वारा अधिगम। तो इसका सही आंसर जो है 14 का वो है आपका सामाजिक गतिविधियों द्वारा अधिगम। ठीक है, सामाजिक गतिविधियों द्वारा अधिगम। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। यह कथन किसका है? ऐसा किसने कहा? किसकी परिभाषा है ये? मार्सेल की, पावलोव की, स्किनर की या वुडवर्थ की? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका मार्सेल। मार्सेल ने ऐसा कहा है कि सीखने की असफलताओं का कारण जो होता है वह होता है समझने की असफलताएं। अगर आप समझ नहीं सकते हैं तो आप सीख नहीं सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। किसने? मार्सेल ने। 16 नंबर का क्वेश्चन है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो आपको बताना है। पहला है यहाँ पे तत्परता के नियम पर, दूसरा है प्रभाव के नियम पर, चौथा है अभ्यास के नियम पर और तीसरा है अभ्यास के नियम पर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है 16 का वो है तीसरा, अभ्यास के नियम पर। आप बार बार किसी चीज़ को दोहरा रहे हैं, बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ओबियसली वो आप अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है, ऐसा थॉर्नडाइक ने किया था। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रिया की सफलता से संतोष
क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है? तो थॉर्नडाइक का ये जो नियम है कि सफलता से सेटिस्फेक्शन होता है और असफलता से हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो यह थॉर्नडाइक ने किस नियम में बताया है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, या अधिगम स्थानांतरण का नियम, या प्रभाव का नियम? तो 17 का आंसर है आपका प्रभाव का नियम। ओबियसली प्रभाव पड़ता है ना, जब आपको सफलता मिलती है तो आप खुश होते हैं, आप सेटिस्फाई होते हैं। जब आपको सफलता नहीं मिलती है, आप असफलता होते हैं तो आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आपको खुशी नहीं मिलती है। तो आप पर प्रभाव पड़ रहा है ना, आप पर कि सफलता मिली तो आप खुश हो गए, इसका प्रभाव पड़ा, सफलता का प्रभाव पड़ा आप पर। तो ये उनका प्रभाव का नियम है, किसका? थॉर्नडाइक का। ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभ्यसन, निष्पादन, अनुकूलन, या मूल प्रवृत्ति? तो इसका सही आंसर जो है 18 का वो है ऑप्शन 2, निष्पादन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? श्रव्य शिक्षण मतलब क्या होता है? श्रव्य मतलब तो सुनना होता है ना, तो सुनने से संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न में से किस में किया जा सकता है? बच्चों का उच्चारण सुधारने में, बालकों के मूल्यांकन में, बच्चों का लेखन सुधारने में, या उपरोक्त सभी में? तो इसका सही आंसर जो है वो है बच्चों का लेखन सुधारने में। बच्चों का लेखन सुधारने में। जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो बच्चों को सही सही लिखना होता है, और वो सुनकर ही होता है। अगर बच्चे सुनकर सही सही लिख पाते हैं तो उनका जो श्रव्य शिक्षण है उसमें वो मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, सहायक हो रहा है, बच्चों को लेखन सुधारने में सहायता कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एपिडायोस्कोप उपकरण का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? एपिडायोस्कोप उपकरण का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला है वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, किसी वस्तु की नकल उतारने के लिए, या चौथा है किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए। तो इसका सही आंसर है दूसरा, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए एपिडायोस्कोप उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के बाल विकास के 20 प्रश्न, और ये था बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 11। तो आई होप ये आपको वीडियो ठीक लगी हो, पसंद आई हो। आने वाली आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। बाय।